हेलो एवरीवन, क्रिकेट की एक और टीचिंग वीडियो में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने लगे हैं और एक्सप्लेन करने लगे हैं वो है बुनियाद, यानी कि फाउंडेशन। जब हम बुनियाद की बात करते हैं तो क्रिकेट में बुनियाद से मुराद ये है कि जब एक बैट्समैन पिच पर आता है, उसके शुरुआती लम्हात होते हैं तो वो कुछ वक्त पिच पर गुजारता है। और ये वक्त गुजारने का मतलब ये होता है, ये उसकी वजह ये होती है कि वो सबसे पहले पिच को समझे, बॉलर के दिमाग को परखने की कोशिश करे, बॉल किस तरीके से परफॉर्म कर रही है उसको जानने की कोशिश करे और अपनी मुखालिफ टीम की जो खसूसियात हैं या उनकी जो कमज़ोरियां हैं उसको भी समझने की और परखने की कोशिश करे। जब वो ये वक्त पिच पर गुजारता है तो वो अपनी बुनियाद बना रहा होता है, और जब वो मुस्तहकम हो जाता है तो वो बाआसानी रन्स भी बनाना शुरू कर देता है और अपनी टीम के लिए और आने वाले जो पीछे बैट्समैन हैं उनके लिए भी एक मजबूत बुनियाद छोड़कर चला जाता है, ताकि वो जब बैटिंग करने आए तो आसानी से अपनी इनिंग्स बिल्ड करना शुरू करें। क्रिकेटर जब एक मजबूत बुनियाद बना लेता है तो वो अपनी मर्जी से स्ट्रोक्स खेलता है। जब एक मजबूत बुनियाद बन जाती है तो क्रिकेटर का या बैट्समैन का इत्मीनान जो है ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है और वो अपनी मर्जी से स्ट्रोक्स खेलने के काबिल हो जाता है। फिर बैट्समैन खुद ही इस बात का फैसला करता है कि क्या उसको तेज स्ट्रोक्स खेलने हैं, जारहाना स्ट्रोक्स खेलने हैं, डिफेंसिव खेलना है या सिर्फ सिंगल डबल खेलने हैं। और वो अपने जो उसका दूसरा साथी होता है उसकी भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। आपने आम अल्फाज में क्रिकेट की दुनिया में ये जुमला तो ज़रूर सुना होगा कि बैट्समैन को बॉल फुटबॉल की तरह दिखाई दे रहा है, और ये बात वाकई में सच है। और ये तभी होता है, ये तभी मुमकिन होता है जब उसकी बुनियाद बहुत मजबूत होती है। और जब हम नुकसानात की बात करें कि अगर एक मजबूत बुनियाद ना बनी हो तो इससे नुकसानात क्या हो सकते हैं, देखिए आम सा जवाब तो ये है कि आप आउट हो सकते हैं और आप मैच हार सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि जब आप इस तरीके से खेलेंगे, अपनी बुनियाद मजबूत नहीं करेंगे तो शायद आप बहुत ज़्यादा डॉट बॉल कर दें, शायद आपकी वजह से दूसरा बैट्समैन जो है आउट हो जाए, और इसी तरीके से आपका जो पर्सनल रिकॉर्ड है, आपके जो स्टैट्स हैं वो भी बुरे तरीके से मुतासिर हो सकते हैं। इसलिए ना सिर्फ अपनी पर्सनल परफॉर्मेंस के लिए बल्कि टीम की परफॉर्मेंस के लिए भी और स्टैट्स के लिए भी एक मजबूत बुनियाद बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी शख्स ये नहीं चाहेगा कि वो घास फूस के बने हुए घर में रहे, क्योंकि वो घर बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा, उसकी कोई बुनियाद ही नहीं होगी, और कोई भी तेज़ हवा चली या आंधी तूफ़ान आए तो वो घर धर्म भरम हो जाएगा। इसी तरीके से ज़िंदगी में भी जो आपके ताल्लुकात होते हैं, आपका जो पेशा होता है, आपका प्रोफेशन होता है, उसमें भी एक मजबूत बुनियाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और जब हम ज़िंदगी के हवाले से बात करते हैं तो यकीनन अनतक मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करना यकीनन एक बहुत मजबूत बुनियाद साबित हो सकती है। अगर आप ज़िंदगी के शुरुआती लम्हे में, जब आप अपनी ज़िंदगी प्रैक्टिकल लाइफ में जा रहे हैं, जब आपने पढ़ाई कर ली है, आप जॉब की तरफ जा रहे हैं, आप शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने जा रहे हैं, आप प्रोफेशनल स्टडीज़ का आगाज़ कर रहे हैं, तो अगर उसी शुरुआती लम्हात में आप अनतक मेहनत को अपनी बुनियाद बना लेंगे तो यकीनन ज़िंदगी की जो इमारत है उसको आप बेहतरीन तरीके से तामीर कर सकेंगे। अंजील शरीफ में भी हज़रत ईसा की एक कहावत है, उनका एक कॉल है, जहाँ वो ये कहते हैं कि जो मेरी बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस शख्स की मानद है जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया, और बारिश आई, तूफ़ान आए, उस घर को टकरें लगी तूफ़ान से, लेकिन वो घर तबाह नहीं हुआ, उस घर को ज़रर नहीं पहुंची। उसकी वजह ये थी कि वो घर चट्टान पर बनाया गया था, यानी कि उसकी बुनियाद जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी। इसीलिए अगर आप अंत तक मेहनत को अपनी ज़िंदगी की इमारत की बुनियाद बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी की इमारत बहुत अच्छी बनेगी। मैं नौजवानों को यही पैगाम दूंगा कि अंत तक मेहनत को अपनी ज़िंदगी की बुनियाद बनाएं और अपने आप से सवाल करें कि आप किस चीज़ के ऊपर अपनी बुनियाद बना रहे हैं। देखें, जिन लोगों के साथ आप वक्त गुजारते हैं, ख्वाह वो आपके रिश्तेदार हों या आपके दोस्त हों, उन्हीं के ऊपर आपकी बुनियाद बन सकती है। अगर आप उन लोगों के साथ वक्त गुजारेंगे जो मेहनती हैं, जो ईमानदार हैं और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के लिए भी एक मजबूत बुनियाद बनाई है, तो आपकी ज़िंदगी में भी एक मजबूत बुनियाद बन सकेगी। लेकिन अगर आप अपना वक्त फालतू लोगों के साथ ज़ाया करेंगे जिनकी ज़िंदगी में कोई मजबूत बुनियाद नहीं है या उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, तो आपकी बुनियाद भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहेगी। इसलिए
محنت کو اپنی بنیاد بنائیے تاکہ آپ کی زندگی کی عمارت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو اور آپ زندگی کی دوڑ میں جیتنے والے ہوں۔